हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन है वो पर्सन जो आपको मिस करता है, क्या है उनके साथ मसला जो आपको आजकल इतना मिस कर रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, आपकी सराउंडिंग, आपके सर्कल, आपके फैमिली में। तो रीडिंग को ओपन माइंड होकर देखिएगा। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि आपको कौन मिस करता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। टॉपिक को एंड तक देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, क्या स्टेज है, क्या फेस है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। और बस बशर्ते इतनी है कि ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, प्राइवेट रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो रीडिंग वही लीजिएगा, मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपसे पर्सनली रेजोनेट हो। और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज बिल्कुल ना करें। जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी सिचुएशन को क्लियर करने के बाद ही कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आइएगा। प्राइवेट रीडिंग अगर आपको मुझसे लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो आप इसी नंबर पे कर सकते हैं, वो यहाँ अवेलेबल है। ओके, एंड जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो चलिए अपने ऊपर फोकस करिए। एंड हम सबसे पहले हु देखेंगे, फिर हम वाई देखेंगे, पहले ट्रेड एंड साइन देखेंगे टैरो के थ्रू, जिससे कि आप रेजोनेट और मैच कर पाएँ कि ये कौन पर्सन है आपकी सराउंडिंग में या कौन लोग हैं। और जिसके बाद हम रीज़न देखेंगे और आपके लिए काफ़ी इजी होगा रीडिंग को अपने हिसाब से मैच करने में। ओके, तो चलिए सबसे पहले प्लीज़ मुझे बताएं, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है या ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स को मिस करते हैं। ये कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। ये ट्रेड और साइन बताएं, एग्जैक्टली मुझे ट्रेड और साइन बताएं इस पर्सन के या लोगों के जो मेरे व्यूअर्स को आजकल मिस कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताएं, ट्रेड और साइन बताएं। ओके, कार्ड अपने आप गिर गया है सबसे पहला। ओके, 6 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसेस। आपका कोई बचपन का दोस्त है, कोई लंबे साथ का दोस्त है, कई अरसों से है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आप जानते हैं, जिसको आप पहचानते हैं, जिसके लिए आपने काफ़ी कुछ एक दूसरे के साथ शेयर किया है। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, कोई कॉलेज का फ्रेंड, कोई फैमिली फ्रेंड्स में बचपन का साथ है, दोस्ती का साथ है, हमेशा एक दूसरे के लिए आप साथ में रहे हैं, सपोर्टिव रहे हैं। ये पर्सन आपको हम मिसिंग देख रहे थे और मिस का 6 ऑफ कप्स मिस की एनर्जी होती है। ये पर्सन आपको, तो रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रीडिंग हम देख ही रहे थे कि हाँ कौन आपको मिस करता है। अगर मैं रीज़न अगर इस पर्सन का देख लूँ तो 6 ऑफ कप्स एक मिस करने का ही कार्ड होता है। तो ये जो भी पर्सन है, रीज़न के तौर पे करूँ, ये आपको बहुत मिस कर रहा है। ट्रेड और साइन मैंने बता दिए। सेकेंड आया है 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है, फायर एनर्जी है। कोई डिस्टेंस पे पर्सन है, कोई दूर है पर्सन आपसे, ज्योग्राफिकल, फिजिकल, इमोशनल, किसी भी तरीके का डिस्टेंस हो सकता है। कोई पर्सन आपसे दूर, कोई ओवरसीज में रहते हैं, अच्छा खासा आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ये पर्सन डिस्टेंस है लेकिन आपके बारे में सोचता बहुत है, कुछ ना कुछ इसके माइंड में आपके लिए चल रहा है। मे बी ये पर्सन आपके लिए ट्रैवल करके आए। तो ये ट्रेड्स हैं, कोई मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है, कोई ओके, ये पर्सन दूर ज़रूर है आपसे। और ओके,
4 ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ये कोई पर्सन ऐसा है जो अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करता है, अपने बारे में चीज़ों को छुपाता है, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस होंगे। आजकल ये फाइनेंशियली थोड़ा इतने स्टेबल नहीं होंगे, या जो भी इनका बैलेंस है या जो भी ये काम करते हैं उसमें आजकल काफ़ी बच बचा के खर्चा करने वाले इंसान है। फाइनेंशियली इनकी स्थिति अभी इतनी स्टेबल नहीं है, इसलिए अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते होंगे। ऐसा भी लग रहा हो सकता है करियर की वजह से ही ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, जॉब वॉब करने के चक्कर में लॉन्ग डिस्टेंस पे हो। ये वो भी पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को बहुत होल्ड करते हैं, बट ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपको कभी रिलीज़ नहीं कर सकते। ये चाहें भी तो ये आपको रिलीज़ नहीं कर सकते। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको पकड़ के बैठे हैं, ये आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, आपको अपने से अलग नहीं करना चाहते। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट कार्ड। ओके, समझ में आ रहा है? ये बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट कार्ड आया है। ये एक ऐसा पर्सन है जो मेजर डिसीजन नहीं ले सकता, डिसीजन लेने से बचते हैं, एक्शन लेने से बचते हैं। इनको कोई आपके लिए मेजर डिसीजन नहीं ले सकते ये। ओके, इन्होंने कभी भी आपसे जब सॉलिड या कोई सीरियस डिसीजन लेने की बारी आती है, कोई एक्शन लेने की बारी आती है, चीज़ों को फाइनल करने का डिसीजन लेने की बारी आती है, तो ये पर्सन बैक ऑफ कर लेते होंगे। ये कभी भी इन्होंने आपके लिए मेजर डिसीजन नहीं लिया है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है। इनके अगर मैं ट्रेड और साइन देखूं, अगर तो आपने पहचान लिया है, गेस कर लिया है कि ये कौन पर्सन आपकी सराउंडिंग में है, कौन आपसे दूर रहता है, किसके साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है, आप भी इसके लिए सपोर्टिव रहे हैं। ये पर्सन कभी भी चाहे कितनी भी दूरी हो आप पे गिव अप नहीं करता। नो डाउट इसने कभी भी आपके लिए मेजर डिसीजन नहीं लिया है। ये बचते हैं आपसे डिसीजन लेने से। ये कोई एक ऐसा पर्सन है तो इन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हुए देखा होगा कभी आपने। ये कोई एक, अगर तो आप समझ गए हैं कि ये कौन पर्सन है, तो हम रीज़न जानते हैं कि आखिर ये अगर ये इनके ट्रेड और साइन है तो रीज़न क्या है कि ये आपको इतना मिस कर रहे हैं। ओके, क्या रीज़न है इनके जो ये इनको आपकी याद आजकल इतनी आ रही है? क्योंकि आपकी रीडिंग ही 6 ऑफ कप से शुरू हुई है। इनको आपकी इनोसेंस बहुत पसंद है। आप जिस तरह से इनको अपना प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, सपोर्ट देते हैं, जिस तरीके से आप दोनों ने एक दूसरे से चीज़ें शेयर की है, एक दूसरे के हमेशा टाइम पे खड़े रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है, दूर रहते हुए भी आपने जिस तरीके से इनको हैंडल किया है, सपोर्ट किया है, अपना प्यार दिया है, वो चीज़ ये कभी भूल नहीं सकते हैं। ओके, मिस करने का रीज़न यही है। ओके, दूर रह के शायद ये अकेले रहते हैं, अकेले पड़ गए हैं, आप कुछ भी हो सकता है। चलिए रीज़न देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या है आखिर। प्लीज़ मुझे रीज़न बताएं। अगर ये ट्रेड और साइन है पर्सन के, ये सिनेरियो है, तो प्लीज़ मुझे बताएं, रीज़न बताएं कि आखिर ये आप मेरे व्यूअर्स को क्यों मिस करते हैं। प्लीज़ मुझे एग्जैक्ट रीज़न बताएं कि ये मेरे व्यूअर्स को क्यों मिस करते हैं, क्यों मिस करते हैं। ओके, हेरोफेंट का कार्ड है। ओके, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आप वर्गो हो सकते हैं। ओके, कार्ड अपने आप नीचे गिरा। तो जो कार्ड गिरा था 2 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है। ओके, समझ आ रहा है रीज़न क्या है? बहुत हद तक बिल्कुल सिंपल है कि आपको कौन मिस कर रहा है और क्या रीज़न है इनके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पहला सॉर्ड्स एयर एनर्जी है जो कि मुझे लग रहा है आप हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से एयर, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। और देखिए रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला कार्ड आया है हेरोफेंट का। आप लोगों के बीच में डिफरेंस है, या तो ये आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या ये मैरिड हो सकते हैं, या इनको पता है कि आप मैरिड हैं, या तो आप दोनों के बीच में कोई मेजर डिफरेंसेस हैं, एज का डिफरेंसेस हो सकता है। ओके, या कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, ऐसा भी लग रहा है। ओके,
तो हेरोफेंट कार्ड से आप या तो बहुत स्पिरिचुअल, ट्रेडिशनल, या ये आपको इसलिए भी मिस कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि ये दूर रहते हुए भी आपने जिस तरीके से इनको सपोर्ट किया है, गाइड किया है, उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में अभी चीज़ें सही नहीं चल रही, किसी तरीके का इनको दिक्कत हो रही है, सिचुएशन इनकी काफ़ी टफ चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी तरीके से हो रहा है, तो हेरोफेंट कार्ड से ऐसा लग रहा है कि इनको आपकी याद इसलिए भी आ रही है कि या तो ये आपको अपनी लाइफ में एक बहुत गाइडेंस के तौर पे ये आपको लेते हैं, एज अ टीचर, प्रोफेसर, बहुत ही वाइज पर्सन के तौर पे लेते हैं, काफ़ी हाई डेजिग्नेशन पे तौर पे लेते हैं, या तो आप काम ऐसा करते हैं, आपने इनको टाइम टू टाइम गाइडेड किया है जब भी ये कभी इस तरह की सिचुएशन में आए हैं, और दूर रहते हुए भी अगर इनको कभी कोई दिक्कत हुई है, कहीं पे ये फंसे हैं, कहीं पे इनको समझने में दिक्कत हुई है, इनको किसी की मदद की, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत हुई है, तो शायद आपने हमेशा इनको सल्यूशन दिया है आपकी बातों से। ये इस चीज़ में ये आपको काफ़ी मानते हैं, हाई रिगार्ड्स में आपको लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आपको मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद इनको आपकी ज़रूरत है, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी कुछ बताना चाहते हैं आपसे, इनको किसी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत। इनको इस समय अगर किसी की याद आ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ याद आपकी आ रही है। इनको जहन में सिर्फ और सिर्फ आपका चेहरा याद आ रहा है कि आप ही वो इंसान है जिससे शायद बात करके इनको वो सल्यूशन मिल सकता है, या इनको लग रहा है कि आप वो परफेक्ट इंसान हैं जिससे ये अपने दिल की बात कह सकते हैं। तो इसीलिए ये आपको मिस कर रहे हैं, भले आप लोगों के बीच में कोई भी डिफरेंस हो या ना हो, लेकिन ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर लग रही है कि इनको लग रहा है कि आप शायद इनको समझते हैं बहुत अच्छे से, आप इनको सपोर्ट करते हैं, आप इनकी सिचुएशन को समझ सकते हैं, आप इनको कुछ ना कुछ सिचुएशन में गाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपने पहले भी बहुत किया है, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इनको लग रहा है कि आप परफेक्ट हैं, कि आपसे बात कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं। 2 ऑफ वैंड्स ट्रेड्स में ऊपर आया है। अगर हम नेक्स्ट रीज़न देखें तो दूसरा कार्ड आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। हेरोफेंट के बाद कंफ्यूजन है, देख लीजिए, मैंने कहा ना 2 सिचुएशन में इनको कंफ्यूजन है। एक तो आपसे दूरी भी बहुत है, डिस्टेंस पे हैं, अकेले हैं, कोई इनको समझ नहीं आ रहा, इनके आसपास या तो कोई नहीं है जिससे कि या आपके जैसा कोई इंसान जो इनको समझ सके, या इनको कोई समझ नहीं सकता, या ये किसी से ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, पैसों की कोई मदद हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है कि इनको नीड है, कुछ तो ऐसा ज़रूर है, या पैसों का मामला कहीं फंस गया है। इस समय इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी टाइट चल रही है, बचा बचा के चल रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है 2 ऑफ, देखिए बैलेंस की कमी हो गई है, रीज़न सबसे बड़ा। 2 सिचुएशन में कंफ्यूजन इनको बहुत हो रही है, किस पे डिसीजन लें, कौन सी एक चीज़ फाइनल करें, ये नहीं समझ पा रहे हैं, और दूर रहने की वजह से इनको कोई, ये किसी से बोल भी नहीं पा रहे, इनको कोई मिल भी नहीं रहा है ऐसा, तो इसीलिए ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो ऊपर 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था और नीचे आया है रीज़न में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने आपको पहले ही कहा था फाइनेंशियल सिचुएशन तो जो भी हो, ये अपने दिल की बात आपको छुपा भी रहे हैं, होल्ड भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजर्व भी आजकल ये रह रहे हैं, जल्दी जल्दी अपनी दिल की बात इसलिए भी नहीं बता रहे क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको कुछ तो इन्होंने खफा किया है, नाराज़ किया है इनको इन्होंने आपको, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेड लग रहे हैं। हेरोफेंट कार्ड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेड, काफ़ी वाइज, जो डिसीजन ले लिया, जो मन में बात आ गई वो आप कर गुजर गए। इनके साथ ऐसा नहीं है, ये जगलिंग मोड में रहते हैं, बैलेंस नहीं रहता, कन्फ्यूजन इनकी लाइफ में हमेशा रहती है, बट आप इनके जस्ट अपोजिट हैं, बिल्कुल क्लियर, जो सोचा फौरन डिसीजन लिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेड पर्सन, और इसीलिए इनको लग रहा है कि इनको आपसे बात करनी चाहिए क्योंकि आप डिसीजन वाले पर्सन हैं, आप रैशनल माइंड हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड है, बट इन्होंने आपको कहीं ना कहीं कुछ गुस्से में हैं, आप इनसे नाराज़ हैं और ये आपके गुस्से से बहुत डरते हैं, आप इनसे खफा हैं, कुछ तो इन्होंने आपके साथ किया है। जजमेंट का कार्ड आया था, बिल्कुल क्लियर है, यूनिवर्स यहाँ इंटरवीन कर रही है, यूनिवर्स इनको कुछ ना कुछ इन्होंने
या तो आपने इनसे कोई फैसला लेने से ये पीछे हट गए, इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है जिसकी वजह से शायद आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया है। आप अपनी बात में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फर्म है और आप इस समय काफ़ी जिद में आए हुए हैं। आप भी बिल्कुल अड़ गए हैं अपनी बात को मनवाने में। नो डाउट ये काफ़ी खामोश हो गए हैं, रिजर्व हो गए हैं। आजकल ये आपसे बहुत साइलेंट हो गए होंगे, ज़्यादा आप इनकी तरफ से आ जाए, क्योंकि इनको आपके ये डिसीजन लेने से बहुत डरते हैं, क्योंकि इनको पता है आपको छेड़ना इस टाइम पे सही नहीं। आपके गुस्से से बहुत डर रहे हैं ये, तो इनको बहुत अच्छे से पता है अगर अभी इन्होंने आपको कुछ भी करने की कोशिश करी तो इनको चीर फाड़ देंगे, आप इतने गुस्से में हैं। या तो आपने इनको कुछ बिल्कुल खरी खोटी सुना दी है, कुछ तो इन्होंने कुछ तो किया है आपके साथ। आप बेहतर जान रहे होंगे सिचुएशन, ये कौन है पर्सन, ओके। तो आपको बेहतर पता होगा कि आजकल आप किससे इतने गुस्से में चल रहे हैं, और या तो किसको लेके आपके मन में बिल्कुल क्लैरिटी है। आपको या तो कोई सच पता चल रहा है, कोई क्लैरिटी आपको मिल गई है, कोई डिसीजन लेने वाले थे तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। गुस्सा तो बहुत है आपका, कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल फाइनल करते हुए नज़र आ रहे हैं या डिसीजन ले चुके हैं। कितना भी गुस्सा हो, कितनी भी नाराज़गी आपकी हो, लेकिन ये आपको रिलीज़ तो नहीं करना चाहते। अब आपने क्या फैसला इनको सुना दिया है वो बात अलग है, लेकिन ये आपको छोड़ना तो नहीं चाहते। ये जल्दी जल्दी आपको छोड़ेंगे तो नहीं। जजमेंट कार्ड के नीचे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल, देख लीजिए, एक्शन नहीं लेते। और ये एक सेम जजमेंट के जजमेंट के नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल मेरी लास्ट रीडिंग में कल भी आया था और आज भी आ रहा है, बिल्कुल सेम जजमेंट कार्ड वहाँ पे भी आया था और उसके जस्ट नीचे नाइट ऑफ पेंटिकल आया था, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी सेम आया है। बिल्कुल क्लियर है, ये एक्शन नहीं लेते, ये एक्शन लेने से कतराते हैं, ये आपको ऑफर देने से कतराते हैं। ये आपके लिए कोई भी फर्म डिसीजन नहीं बनाते कभी भी। इनकी तरफ से भले इनके पास कोई छोटी सी भी ऑफर होगी तो उसमें मूवमेंट नहीं है, एक्शन लेने से घबराते हैं। कोई फाइनल डिसीजन लेना हो, कोई कमिटमेंट इशू हो सकता है, अगर तो ये आपकी लव लाइफ पे है, आपके पार्टनर हैं, तो यहाँ पे आपको कमिटमेंट देने से डरते हैं। कोई फाइनल, अगर तो आप शादी या कुछ फाइनल करना चाहते हैं तो वो करने से ये पीछे हट रहे हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि ये फैमिली से बात करें तो आपको फैमिली से मिलवाने या फैमिली से बात करने में ये डिसीजन नहीं लेते। तो कुछ तो ऐसा है, अगर ये आपके फैमिली में है तो आपके लिए कुछ ना कुछ डिसीजन नहीं लेते, कोई भी डिसीजन हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल क्लियर है नाइट ऑफ पेंटिकल से, जो भी ऑफ़र इनके पास छोटी सी पेटी सी जो भी ऑफ़र है, आपकी तरफ एक्शन करने के लिए तो सोचते हैं लेकिन कभी भी एक्शन करते नहीं, जिसकी वजह से आप काफ़ी गुस्से में हैं, जगल है और ये कन्फ्यूजन में रहते हैं। लेकिन इस समय इनको लग रहा है कि इनको आपसे बात करनी है, लेकिन करें तो कैसे करें। मिस ये आपको बहुत कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। तो आजकल ये एक बहुत अच्छी बात मैं रीडिंग्स में देख रही हूँ, चाहे यहाँ यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊँ, चाहे मैं रीडिंग भी आजकल कर रही हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि जो भी मैं रीडिंग जिस कर रही हूँ, सामने वाले जो अपोजिट या तो आपके पार्टनर हो, जो भी हो, ये चीज़ अच्छी दिख रही है कि सामने वाले पर्सन को काफ़ी रियलाइजेशन है। पर्सन चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, गलती हो ना हो, कुछ भी हो, सामने वाला गिव अप नहीं करना चाह रहा है, ये एक अच्छी बात है। ओके, और यहाँ पे भी सेम रीडिंग वैसी ही आई है कि चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन भले रिजर्व हो गए हो, बातचीत अभी नहीं हो रही आपकी भी और इनकी भी, बट ये आपको छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। ओके, छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। हेरोफेंट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, पक्की बात है, फैमिली इनकी काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, और या तो ये मैरिड है, बिल्कुल क्लियर है, आप मैरिड हैं, ये मैरिड है, फैमिली इशू है, कुछ फैमिली के इशू आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके लिए कोई फैसला नहीं कर पाते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या आपको मैरिज प्रपोजल नहीं दे पा रहे, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर तो ये आपके पर्सन या आपके जो भी आप समझ रहे हैं, जिन कोई भी पर्सन हो। देखिए, होम पॉलिटिक्स का कार्ड है, आप लोगों के बीच में इसको लेके लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, आप लोगों के बीच में अगर मेजर डिफरेंस है या आप दोनों सेम पेज में नहीं होते, फैमिली को लेके लड़ाई बहुत होती है, इनकी फैमिली की वजह से आप में बहुत लड़ाई होती है।
या आप दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है वो कहीं ना कहीं इनके दिमाग पे इसलिए भी इनके ट्रेड और साइन में दिख रही है क्योंकि इनकी फैमिली में इसी तरीके से कुछ लोग हैं जो हमेशा इनके साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं और फिर ये आपके साथ भी सेम उधर का गुस्सा आपके ऊपर उतार देते हैं। तो ये भी लगता हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको लेके फैमिली नहीं मान रही और उसी के बीच में आप मतलब ऐसा आप दोनों के बीच में बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। सिर्फ आप और दोनों के बीच में आप ही दोनों की बनी आप लोगों के बीच में या आपके पार्टनर आपसे जो भी लड़ते झगड़ते हैं उसका रीज़न इनकी बहुत बड़ी फैमिली है या कुछ लोग हैं जो होम पॉलिटिक्स बहुत रहती है। हमेशा इनके आसपास कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो हमेशा टांग खींचना एक दूसरे को आर्ग्यूमेंट ओके, तभी इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। 2 ऑफ पेटल्स यहाँ क्यों है, किस बात के लिए ये जगल कर रहे हैं, ये कौन से 2 ऑप्शन है प्लीज़ मुझे रीज़न में ये 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आए हैं। बहुत सारे कार्ड गिर गए, नहीं ओके इतने कार्ड नहीं चाहिए, 15 कार्ड ऐसा लग रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स लग रहा है आपके पर्सन का कुछ ज़्यादा ही बैलेंस आउट है आजकल, ये कुछ ज़्यादा ही इनको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि एक कार्ड आपकी एनर्जी में आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने में। बैलेंस की कमी है आपकी लाइफ में। मैंने कहा ना ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका बैलेंस आउट है। आप इनकी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन के तौर पे हैं, आपने इनको हर बार बैलेंस किया है, हर बार आपने इनको सपोर्ट किया है, आपने बहुत पेशेंटली इनको मदद की है, हमेशा आप इनके साथ रहे हैं चाहे ये किसी भी फेज़ में हो, किसी भी सिचुएशन हो, भले आप लोगों के बीच में लड़ाई हो, झगड़े हों, आपने बहुत पेशेंटली चीज़ों को संभाला है, इनको संभाला है। और अगर अब आप इनसे नाराज़ हैं, दूरी कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ में जो बैलेंस आउट है इनको बड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसा भी लग रहा है। मे बी रिसेंटली अगर इनकी फैमिली में कुछ हुआ है, लड़ाई से इनका बैलेंस आउट हुआ है, ये जगल कर रहे हैं। इसमें आपको ये चाहते हैं कि आपसे के साथ हो तो आप इनको समझा सकते थे, आप कोई गाइडेंस दे सकते थे, आप कोई सल्यूशन दे सकते थे। हो सकता था पहले भी ऐसी कोई सिचुएशन रहती हो लेकिन आप साथ रहते थे तो इनको उस चीज़ को हैंडल करने में इजी होता था, या आप कुछ ना कुछ इनको ऐसा बात करते थे या कुछ तो इनको सल्यूशन मिल जाता था आपसे किसी तरीके से, या आप इनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते थे उस सिचुएशन में, जो कि अब आप नहीं हैं तो ये आपको मिस कर रहे हैं। और रिसेंटली अभी इनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये आपको बहुत कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। आप ना बिल्कुल बेशक बिल्कुल इन्होंने आपके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा किया है, सॉरी हैं, इनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपकी नाराज़गी कम होने का वेट कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हल्के हो जाएं, वेट कर रहे हैं, आपको मनाना चाहते हैं। इन्होंने आपको नाराज़ किया है, आप बिल्कुल सख्त हो गए हैं, आप बिल्कुल रफ एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। अगर तो ये आपसे बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी मूड में नहीं हैं इनको एंटरटेन करने के लिए, और ये समझ गए हैं कि आप गुस्से में हैं तो ये आपके लिए सॉरी करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए ये आपसे सॉरी या अपोलोजाइज ऑफर आपकी तरफ ज़रूर आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है हैंगमैन। देख लीजिए, एक्शन करने में इन्होंने बहुत पॉज लिया है, एक्शन करने में कोई सॉलिड डिसीजन लेने में करने में इन्होंने आपको बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने आपको फंसा के रखा, लटका के रखा, सिचुएशन को पॉज करके रखा, आपको सिचुएशन में होल्ड करके रखा है और बहुत होल्ड करके रखा है, काफ़ी लंबे टाइम तक चीज़ों को खींचा है इन्होंने, जिससे कि इनको एक्शन ना करना पड़े और कोई डिसीजन ना लेना पड़े। इसकी वजह से भी और डिस्टेंस का भी इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया है। नो डाउट आप तब भी वैसे के वैसे ही थे, लेकिन अब शायद कुछ ना कुछ आप समझ गए हैं, ओके, और जिसकी वजह से आप गुस्से में भी हैं, नाराज़ भी हैं, डिसीजन भी ले चुके हैं, क्लैरिटी भी मिल रही है, डिसीजन या तो सुना चुके हैं और काफ़ी कोल्ड एंड रफ हो गए हैं आप इनके लिए, ओके। और इनको पता है वो क्यों हुआ है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत लंबे टाइम तक वेट कराया है, बहुत लंबे टाइम तक सिचुएशन को, लड़ाइयों को ना इन्होंने खुद रास्ता दिया है कि वो बढ़ती जाएं, तो काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने आपको पॉज पे रखा,
होल्ड करके चले गए, गोस्ट करके चले गए, डिस्टेंस होने के बावजूद इन्होंने बातचीत बंद कर दी, आपके साथ कॉल टेक्स्ट मैसेज जिस तरीके से भी बात करती थी फॉर ग्रांटेड, आपकी इनोसेंस को फॉर ग्रांटेड लिया, आपके सपोर्ट को, आपके प्यार को, आपकी मोहब्बत को, आपकी दोस्ती को फॉर ग्रांटेड लिया। आप बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जब मिल रही होती ना इंसान को तब एहसास नहीं होता, जब चीज़ें जाने लगती हैं ना तब इंसान को एहसास होता है, जब उसका टफ टाइम आता है तब इंसान को पता चलता है कि उसने उसके साथ क्या किया है, अहमियत समझ में आती है, जो कि रियलिटी है। और यही सेम यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये कौन पर्सन है जो आपको याद कर रहे हैं, वो ये पर्सन है। अगर तो आपने पहचान लिया है, आप समझ गए हैं आपकी लाइफ में कौन है और जिसके साथ ये रीज़न है जिसकी वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं, तो आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि लाइफ में आप किसके साथ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं या किसके लिए आजकल आप बहुत खफा चल रहे हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो, कैसे भी किया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा कि अगर किसी की अक्ल टिकाने आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करेंगे, ये आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगी, आपसे रेजोनेट और मैच करेगी। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, पर्सनली आप कुछ अपने लिए पूछना चाहते हैं, तो प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। ओके, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली और पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना हो। और अगर तो ये रीडिंग आपको किसी तरीके से अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, क्लेम करने के साथ साथ, कमेंट करने के साथ साथ। और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।